जो हुकूमत ने IMF के मुतालबे के ऊपर गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया है, इस पर बात करने के लिए आज हमने एक सारिफ और गैस कंपनी के अफसर को मदऊ किया है। इनसे जरा बात करते हैं। अब बाबू 400 से ज्यादा कभी गैस का बिल नहीं आया। 40,000 रुपया बिल आगा। 40,000 मैं क्या बताऊं, 15 साल पहले 25,000 में मेरी शादी हो गई थी। 40,000 रुपया बिल। तो आप इस तरह करें ना, फिर गैस कटवा दें और एक शादी और कर लें। आप लोगों को आ रही है बातें? क्या आपको मिसाल तो ठीक देना। भाई बात ये है कि आपको तो 40,000 आया, यहाँ पे लाख लाख रुपया बिल आया लोगों को। भाई वो अमीर लोग, हम तो गरीब लोग हैं। 3 मरले का हमारा घर है, 3 बच्चे हैं, एक मियाँ एक बीवी, 5 बंदों पे मुश्तमिल मेरा हाउस। उसका 40,000 रुपया बिल, एक चूल्हा जिसमें गैस का भभक्का भी नहीं आता, उसका अपने बिल भेज दिया। नहीं, वैसे ये सही चीख रहे हैं। ईमान से बहुत बुरी हालत है, लोग बड़े सख्त परेशान हैं। और आप देखें कि इस कदर ज्यादा बिल जो है वो किसी भी घर में आए और ऊपर से वो जमा करवाने हैं। वो किसी तरीके से भी कोई कम नहीं हो सकता, उसका कोई केस नहीं सुना जाता, उसको कोई बेचारे को इल्तजा करने की भी मोहलत नहीं दी जाती। बिल्कुल अजीजी 172% हालिया इजाफा हुआ है। जी। फिक्स चार्जेस भी 2,000 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। अच्छा। और उस पर सितम जरीफी है कि उस पर जनरल सेल्स टैक्स जिसे हम GST कहते हैं, जी। वो भी लगा दिया है। आम आदमी तो मर के रह गया है। बिल्कुल। और वो बात ठीक कर रहे हैं ये भाई साहब के पबाका भी नहीं आता। हाँ। मतलब होरे किस वक्त आती है गैस, जिस तरह दूध उबलने के लिए रखे ना जी, जी। हाँ। तो आप देखते रहे तो वो नहीं उबलता, ये रहा को ध्यान इधर करें तो वो उबल जाता है। हाँ। इसी तरह आप गैस का चूल्हा जो है वो खोल के तो बैठ जाएं, हाँ। एमें हल्का सा थोड़ा सा पबकात है कहीं, हाँ। उसके बाद फिर गायब हो जाता है। यही कह रहे हो। ये जो ऑफिसर बैठा है गैस खिच्चू की शक्ल वाला, इससे कोई पूछे तो सही। और जी IMF का ये कहना है कि सियासी हुकूमतें अवामी दबाव में सस्ती चीजें मुहैया करती हैं, जी। जिससे मुल्की खसारा बढ़ जाता है अच्छा। और नए कर्जे लेने पड़ते हैं। ये चीज IMF को कबूल नहीं। हाय। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्की खजाने को सिर्फ गैस की मद में गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 1,600 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा है। बहुत अच्छे, वाह वाह। खसारा पूरा कर रहे हैं गरीब आदमी का खून निचोड़ के। हाय। और ये जो अफसरों के और बड़े बड़े लोगों के, लीडरों के जो लल्ले तलल्ले हैं, उसको कम करो ना। हाँ। सही कह रहा है वैसे ही ये बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत ने एक जुल्म ये किया है कि जो सार्फिन हैं जी। उन पर तो टैक्स आयद कर दिया, उनके लिए कीमतें बढ़ा दी, हाँ जी। लेकिन जो ताजिर हैं उन पर टैक्स आयद नहीं किया और सारा बोझ गरीब आवाम पर पड़ी। बात ये है कि ये कई दफा ये बातें सामने आई हैं मीडिया पे कि आप रेलवे की जमीन बेचें जो अरबों रुपए की पड़ी हुई है, बिल्कुल। उससे आप कर्जा उतारें। बिल्कुल। आप सरकारी जो कोठियां हैं, ये कमिश्नरों, DCओ की, SSP हजरात, DPO हजरात, CCPO हजरात, हर शहर में हाँ जी। हमने एक दफा पूरी लिस्ट सुनाई थी। अब तो सुनाने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया पे हर चीज पड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। भाई आप उन लोगों को कोई कम करके, वो कमर्शियल जमीनें हो चुकी हैं जो दूसरी भी, जी। जो कई कई एकड़ों में ये लोग रह रहे हैं, उनको बेच बूझ के तो अपने कर्जे का को बंदोबस्त करें, उसको उतार के तो आवाम की जान छुड़वाएं। बिल्कुल सही। आप वैसे अपनी कुर्सी के हवाले से वजाहतें पेश करनी शुरू कर देते हैं हाँ। आवाम को, तो इस हवाले से भी बताएं ना। ये जो सोशल मीडिया पे हर चीज फिर रही होती है, किसी हुक्मरान को ये तौफीक ही नहीं होती तो उस पे आगे बैठ के बात करे। जी। चलो अगर आप नहीं बेच सकते या वो नहीं ऐसे हो सकता तो उसको लोगों के सामने तो वाजे करे ना। बिल्कुल। लोग मर रहे हैं। ये तो कितना बिल आया आपका? 40,000। हाय। ये घर का बिल है या आपने को होटल शोटल खोला हुआ है? ओ बाबू, सिर्फ हाउस का, HOUSE हाउस का। अच्छा, इनका तो हाउस का बिल 40,000 आया ना। हाँ। एक आपको बात सुनाऊंगा तो आप सारे ही बड़े शर्मिंदा होंगे। मोहम्मद कवी खान साहब मरहूम के घर का बिल भला कितना आया है? कितना? 90,000 रुपया। ओहो। 90,000 रुपया। अब जब जो लोग हैं सुई गैस के अफसरान, उनसे राब्ता करने पे उन्होंने बताया उनको कि आपकी गैस लीक हो रही है। अब जो मिसेस कवी साहब हैं, वो बेचारी एक बूढ़ी खातून है हाँ जी। बिल्कुल। और घर में वो बैठी हुई हैं, उनके 1-2 मुलाजम हैं जो घर के मुलाजम होते हैं।
उनको अब क्या पता या कौन बताए, या कोई घंटी लगी हुई है जो बज रही है कि भाई आपकी गैस लीक हो रही है। बिल्कुल। हाँ भाई एकदम गैस का बिल 6-7 हजार से अगर 26,000 रुपये पहले गया, उन्होंने सोचा कि शायद बढ़ गया, इतना क्या हो गया, वो जमा करा दिया। जी। अगले महीने 90,000 का आ गया। और वो जो बिल है वो चूंकि लीकेज जो हुई है हाँ जी, हाँ जी। वो मीटर में से गुजरी हुई गैस के बाद हुई है। अच्छा। अब वो 90,000 देना है जी। हाय। यार खुदा के वास्ते या तो कोई इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाओ जिससे लोगों को पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। देखो ना जी, अगर नहीं तो फिर क्यों आप लोगों पे मुद्दा डाल रहे हैं भाई? क्यों डाल रहे हैं मुद्दा? यार तुम 90,000 रुपए को रो रहे हो। कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का एक प्लम्बर है साहब जान, उसका 2 कमरों का कच्चा मकान है और उसका दिसंबर के महीने का गैस का बिल 8.5 लाख रुपए से ज्यादा आया है। कौन सुना? ओए अल्लाह। पूछो इस मुर्गी की गर्दन से। भाई हमने क्या किया, हमारा क्या कसूर है? हमें तो जो हुक्म होता है कानून का वही हम करते। हाय। फरीद साहब, लोग हमें बदवाएं दे रहे होते हैं, हमारा क्या कसूर है? जाके हुक्मरानों से पूछे जिन्हें वोट देते हैं ये सब। ओ। देखे ना, IMF से तो सब कुछ वो ही तय करते हैं, हम तो सिर्फ दफ्तरों में बैठे अमल दरामद करते हैं। हाय। वो छोटे बच्चे के निवाले और यार उसको तुम क्यों अपना गुस्सा निकाल रहे हो? दफ्तरों में ये बैठे बिजली के यो बेचते हैं, मीटर रीडिंग ये करते हैं, तो गरीब आदमी किसको जाके करेगा? इन कुर्सी वालों नहीं बैठता, कुर्सी पे रखो, संभालो, नीचे बैठूंगा, एक मिनट, कुर्सी पे बैठी यार। नीचे बैठूंगा। नहीं प्लीज बैठे, मैं जरा इनसे बात करूं। बैठे 25,000 का जमीन 2.5 लाख रुपए मरला, नीचे बैठूंगा। यार, आप बैठे। आपके नीचे बैठने से आपके गैस का बिल कम नहीं होगा, वो आपको देना ही होगा। मैं जरा उनसे ऐसे बात बैठा करूं। रहने दे, अच्छा लग रहा है। शायद इधर ही पैसे पूरे हो जाएं आपके। ये मांगने वाला बैठा हुआ। भाई ऊपर बैठो, नीचे बैठे ऐसे लग रहा है जैसे इतवार बाजार में प्याज बेच रहे हो। अरे सुई गैस के भाई साहब, ये आपने जो बात कही है ना कि हुक्मरान IMF से तय करते हैं, उनसे तो खैर अल्लाह ही पूछेगा हुक्मरानों से। लेकिन बात यहाँ पे ये कि जब आप लोग अमल दरामद करते हैं, जब आप स्लैब्स बनाते हैं, जब आप बिल में तब्दीली या गैस की कीमतों में इजाफा करते हैं, फिक्स चार्जेस में इजाफा करते हैं, जी। आपका ये काम है कि ये आवाम को, लोगों को, उनको आगाही दें, उनको बताएं कि कौन से स्लैब पे कितना बिल है, हाँ जी। उनको बताएं कि कितने यूनिट इस्तेमाल करने तक वो प्रोटेक्टेड सार्फिन है, जो एक इस्तिलाह आप लोगों ने मुतारिफ कराई है, और कितने यूनिट के बाद वो नॉन प्रोटेक्टेड में आ जाते हैं। और नाअहली इन लोगों की ये है कि जैसे बिजली की तकसीमकार कंपनियों के मीटर रीडर्स में शिकायत आती रहती हैं हाँ जी। आए रोज, अब इनकी मीटर रीडिंग में भी शिकायत इसलिए आ रही है क्योंकि जो गैस के मीटर्स की रीडिंग है उसमें ताखीर कर रहे हैं। ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि जो 90 mm BTU जो यूनिट्स, अगर आप कह लें 90 यूनिट गैस के आप इस्तेमाल करते जी, हैं, जी। आप प्रोटेक्टेड सारिफ के अच्छा। अंदर है। और 91 यानी 1 यूनिट भी बढ़ जाएगा तो आप नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इस 1 यूनिट के इजाफे से आपका बिल कहीं से कहीं चला जाएगा और इसी तरीके से सारिफ फिर बिल बिलाएंगे। तौबा। नहीं जी, सबसे बड़ी बात तो ये है जी। कि आप सिर्फ सुई गैस के MD की तनख्वाह देख लेना, जितनी लाखों में है। आप कहेंगे कि पता नहीं है कोई जमीन चो सोना काट रहे ने, सही बात है। या आप ये सोचेंगे कि शायद बहुत ज्यादा ये इन्होंने आवाम को सुकून दिया हुआ है, बल्कि मुल्क ही इनकी गैस पे चल रहा है इसलिए इनकी इतनी तनख्वाह है। हाय। मतलब यार, सिर्फ दूसरे लोगों को आप छोड़ो, आप अपने महकमे कोई देख लो, हाँ जी। अपने महकमे की अय्याशियां देख लो, तो आपको कुछ शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को तंग कर मारा हुआ है। अब देखिए ना, जितने जितने बिल आ रहे हैं, वो लगता है कि गैस जो है वो जमीन से नहीं निकलती, वो शायद कोई अखरोट, बादाम और चलगोजे डाल के तैयार की हाँ जाती जी, है। मेवा आ रहा पैपों में से, मेवा और मुर्गी की चांप। कितना बिल आ रहा है? 40,000 ना? हाँ, 40,000। अगली बार 80,000 आएगा। सुन लो, आप लोगों के साथ मीडिया के सामने डायरेक्ट कर 80,000 बिल आएगा। आप लोग खमखोश बैठे हुए हैं। हम होश क्यों ना बैठे, तुम भी मीडिया के सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हो। उस बेचारे का क्या कसूर है? वो तो सही कलप रहा है ना। वो तो एक छोटा सा बंदा है, गैस का मुलाजम है, वो तो बेचारा हमें हमारे मुंह पे आ गया, वरना वो आता है किसी जगह? वो तो जाता ही नहीं कहीं कि कहीं अंदर इन्होंने कोकड़ी की छिड़ी की ना लगाई हो। यार अजीजी, नाअहली उसकी भी है, वो अफसर की भी नाअहली है। यानी
जो जो तुम बता रहे थे कि गैस लीकेज है, तो ये किसका काम है? महकमे के लोगों का काम है, एहलकार का काम है, अफसरान का काम है चेक करना। यार उसका कोई बनाए ना तरीकाकार, तरीकाकार ही कोई नहीं वजह किया। यार तो वो मैं बनाऊंगा या तुम बनाओगे? वो यही बनाएगा ना अपने दफ्तर में बैठ के। ये बनाएगा ये बर्फ तोड़ने वाला सुआ। कहाँ से बनाएगा? इनको गैस लीकेज की दरखास्त भी दे तो ये 2-2 माह तक उसको पता करने के लिए नहीं आते। हाँ। ओ भाई क्यों नहीं आते बताओ, कहाँ पे नहीं आए हम? ठीक है, कल 6 बजे काली पहाड़ी पे आ जाना।